पावर स्पेस का, क्योंकि सभी उपभोक्ताओं के लिए एक भरोसेमंद पावर सप्लाई सिस्टम और ग्लोबल स्तर पर भारतीय कंपनियां बेहतर मुकाबला कर पाएं, ऐसा सरकार इसके लिए पावर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म्स करने जा रही है। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सुझाव मांगे गए हैं। आइए पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर से कमेंट्स मंगाए हैं। ये जो मसौदा है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऑब्जर्वेशन के बाद जारी किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस बिल को 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया था। उसके ऑब्जर्वेशन के बाद ऊर्जा मंत्रालय ने फ्रेश कमेंट्स मंगाए हैं, जिसमें कई तरह की अहम सिफारिशें की गई हैं। पावर जनरेशन कंपनीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कई तरह की अहम सिफारिशें की गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि क्रॉस सब्सिडी के बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस जो है उसमें कमी आ रही है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ जो है उसका निर्धारण करें, ताकि क्रॉस सब्सिडी के बर्डन को कम किया जा सके। इसके अलावा जो ओपन एक्सेस के एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं उन्हें यूएसओ से एग्जेम्प्ट करना चाहिए। यूएसओ यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, जिसमें कि इस तरह के कंज्यूमर्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है उसके ऊपर प्रीमियम कॉस्ट पर पावर की सप्लाई की जा सके, ताकि इंडस्ट्री को अफोर्डेबल और रिलायबल पावर की सप्लाई की जा सके। इसके अलावा इस बात की भी सिफारिश की गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेफिनेशन को बदलने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा वाइडन करने की ज़रूरत है। इसमें मेट्रो रेल, इंडियन रेल को भी शामिल करने की ज़रूरत है, और अगले 5 साल के अंदर जो क्रॉस सब्सिडी है वो इन सेक्टर्स के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, रेलवेज़, मेट्रो रेल, इससे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आए और जो कंज्यूमर्स हैं उसको इसका फ़ायदा मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही इस बात की भी सिफारिश की गई है कि एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क सर्विस स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है, ताकि पूरे देश भर में जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिलायबल पावर की सप्लाई की जा सके। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस हैं उन्हें इस बात की इजाज़त देने की ज़रूरत है कि वो कॉमन नेटवर्क के जरिए, शेयर्ड नेटवर्क के जरिए भी पावर की सप्लाई करें। उन्हें सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करने की ज़रूरत ना हो। इससे जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसको भी कमी लाने में मदद मिलेगी, और इसका पॉजिटिव फ़ायदा जो है टैरिफ है उसको कम करने में मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। हालांकि इसके लिए इस तरह के लाइसेंसी को एप्लीकेबल चार्जेस जो देने होंगे एसीआरसी की सिफारिशों के हिसाब से, इस तरह के इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस किए गए हैं। और ड्राफ्ट कमेंट्स के बाद जब इसको अंतिम रूप दिया जाएगा तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब अगले पार्लियामेंट के सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। बहुत शुक्रिया प्रकाश ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ड्राफ्ट बिल में कई सारी चीज़ों पर कदम और विचार किया गया है, उसके बारे में हमें प्रकाश ने बताया। पर कहीं ना कहीं देखिए तो ये पॉजिटिव खबर है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस कंपनीज के लिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में है कंपनीज जैसे कि टाटा पावर, अदानी पावर, उनके लिए ये खबर जो है पॉजिटिव बताई जा रही है। एक बार तेजस आपसे राय लेंगे, टाटा पावर और अदानी पावर खास तौर से चार्ट्स पे कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट की रैली में बहुत पार्टिसिपेट तो नहीं किया, पर कई समय से मैं देख रही हूँ कि कंसोलिडेट जरूर कर रहे हैं। देखिए, टाटा पावर की बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। स्टॉक 400 रुपए का रेजिस्टेंस है और नीचे में जो सपोर्ट है वो 380 के करीबन है। पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक यही रेंज में फंसा हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आता है 400 के ऊपर तो फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। टाइमिंग मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो कंसोलिडेशन है वो जारी रहेगा। एज फार एज अदानी पावर इज कंसर्न, अदानी पावर का चार्ट स्ट्रक्चर इज मच बेटर देन टाटा पावर। स्टॉक ने रिसेंटली अभी एक स्विंग हाई बनाया था 182 का, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है। पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ से अगर कोई डिप आता है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 135 पोजिशनली। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 165 से लेके 170 तक भी जा सकता है। तो ये स्टॉक में अगर कोई डिप आता है तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अदानी पावर में आप जरूर ले सकते हैं। ये राय आती हुई तेजस की तरफ से। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।